बड़े दिनों बाद आए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं अर्चित, बड़े दिनों बाद। कैसे हो दोस्त, कैसे हो पार्टनर? बहुत बढ़िया। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये बताइए। बड़े टाइम लाइफ, बाद हम मिल रहे हैं और हमारे लिसनर्स भी हमें मिल रहे हैं बड़े टाइम बाद। हाँ यार, बड़े दिनों बाद मतलब क्या बताएं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पे हमारे लिसनर्स मतलब परेशान कर दिया था यार। कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो कर करके यार, कब आ रहे हो तुम्हारे कितने अभी तक। नेगेटिव इंसान हो, परेशान नहीं किया, प्यार अरे किया। प्यार से परेशान किया भाई। इनफैक्ट आज ही सुबह ही किसी ने मुझे, हे व्हाट हैपेंड, हैवंट बीन सीइंग यू गाइस। दिस यू नो व्हाट दिस टेल्स मी, कि जो लोग हमें मैसेज करते बार बार, इसका मतलब उन्होंने हमारे सारे 55 एपिसोड्स, 56 एपिसोड सुन लिए हैं। सोच लो। क्या? हम बातें अच्छी बना दे मतलब। मुझे तो लगा था सिर्फ मेरी मम्मी सुनती है पॉडकास्ट। नहीं तो तुम्हारी मम्मी ने मुझे मैसेज नहीं किया है कि बेटा तुम लोग कब आ रहे हो। लेकिन पता है कि इतने दिनों बाद हम रिकॉर्डिंग पे आ रहे ना, अपना तो ऐसा धुक धुक हो रहा है भाई कि क्या होगा नहीं होगा, कैसा रिकॉर्डिंग होएगा, पता नहीं क्या चल रहा है जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? मेरी जिंदगी तो सेम सेम ही है। आई गॉट एंगेज अरे रिसेंटली, तो लड़का, दैट वाज इस नाइस। आई एम जस्ट सेइंग द वर्ल्ड, पीपल लिसनिंग, बिकॉज भाई साहब का एंगेजमेंट हमें कराना था, इसीलिए हमने देख लिया था। देखो उंगली, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो ये देखो, ये देखो, उनको उंगली में छल्ले लगा लिए उन्होंने। अच्छा, मेरी जो फियांसे की फैमिली है वो अहमदाबाद में रहती है। और अरे गुजरात में मैंने सुना है कि खाना मीठे से स्टार्ट करते हैं। तो ओह, हमने सोचा सीजन 2 भी थोड़े मीठे से स्टार्ट किया जाए। अरे प्लेसमेंट। ससुराल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ऑफ कोर्स गाइस। अगर आप शादी ब्याह इंगेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो ससुराल का पूरा ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो ओए होए चप्पल पे चप्पल पड़ते हैं। ऐसा मैंने सुना है, एक्सपीरियंस नहीं किया है, सुना है, क्योंकि देखो हमारी उंगलियां आज भी सूनी है। तो खैर, तो फिर अब आ ही गए हैं इस दौरे हाजिर में, तो हाजिर नाजीन करते हैं रूबरू आपको कुछ शीरीन और नरमा नरम नरम चाशीदार लज्जतों से भरे हुए डिस्कशन पे आते हैं हम। अरे भाई, अपने अंदर के गालिब और मीर को थोड़ा शांत कीजिए और मुद्दे पे आइए। क्या बात करेंगे आज? अम, पर एज यूजुअल लोगों ने टाइटल तो पढ़ा नहीं होगा। वही तो, वो ये तो हम आज आ अज्यूम गए, कर रहे हैं बेवकूफों की तरह। वो तो आज एक्साइटेड हो गया कि अरे लौंडे वापस आ गए, चलो गपियाते हैं इनसे। ठीक है ठीक है, तो हम ना एक इसका गाना से शुरुआत करेंगे। तो जिन लोगों ने एपिसोड डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया क्या है, तो ऑफकोर्स अच्छी बात है। जो नहीं का किया है तो उसके लिए, उनके लिए, उन लोगों के लिए एक गाना है। बड़े मजे से मैं गा तो लेता हूँ। अच्छा लोग, प्लीज पीपल गिव अस फीडबैक, आज मतलब मी फीडबैक, मैं गा तो लेता हूँ, मुझे पता नहीं अच्छा है बुरा गाता हूँ। यू मजे का लाइक तो दैट अंकल एट वेडिंग जिनको माइक दे दिया तो गाना तो करें, गाना ही है। करें माइक दे दिया, थोड़ा सा शर्माएंगे शुरू शुरू में, फिर हाँ। बोलेंगे अच्छा ठीक गा लेते हैं। खैर, तो ये गाना है, काफी पुरानी मूवी है, मिथुन चक्रवर्ती की। एंड इट सेज आ गया हलवा वाला, आ गया भूख मिटाने, आ गया प्यास बुझाने, आ गया। कैसा लगा बोलो? ये इसमें आपने बता दिया कि हम किस चीज के बारे में बात करेंगे आज। हाँ, भूख प्यास के बारे में बात करेंगे। नो, हम सीजन द्वितीय में बात करने वाले हैं हलवे के ऊपर। हलवा हलवा हलवा, तेरा ही हलवा हलवा हलवा, सलमान खान के फेवरेट गाना है। जब सलमान खान निकलता है ना रोड पे बेचने के लिए हलवा, तो लोग ऐसे गाना गाते हैं, जहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या, तेरा ही हलवा। आप ज को ह बोलते हैं? हम जो को जो बोलते हैं। सलमान भाई का रिप्लेसमेंट कर दिया, सलमान भाई से हम बोलेंगे प्लीज हमें रीट्वीट करें। हाँ, यही तो चाहिए सलमान भाई को। हमारा तो अपना हलवा, प्लेसमेंट, हमारा स्पॉन्सरशिप, हम सलमान भाई को एडवर्टाइज कर रहे हैं। दैट्स व्हाट सलमान सलमान, खान नीड्स। सलमान भाई इज बीइंग ह्यूमन, वी आर ह्यूमन, प्लीज लेट्स ह्यूमंस बी ह्यूमन एंड अबे यार, ईट अरे हलवा। लाइन पे आओ, लाइन पे आओ, लाइन पे आओ। लाइन पे आते हैं। तो हाँ। ये है कि अच्छा, हलवा ना ऐसा एक बड़ा ही मतलब लजीज स्टफ है, और हम सबकी कुछ ना कुछ तो एक पर्सनल कहानी होती ही होती है हलवे के साथ में। तो क्योंकि सर आपकी इंगेजमेंट अभी भी हुई है, तो स्टार्ट करें, क्यों है आपका हलवा फेवरेट, और क्या कोई है, कुछ मेमोरी वेमोरी है? मेमोरी तो नहीं कहेंगे, बिकॉज हर सीजन ही ये रिपीट होता है कि गाजर का हलवा घर पे बनता है विंटर्स में। हाँ। and that's I think my favorite part about winters. हम्म, मेरा एक संडे को
सबसे ज्यादा कार्ब हैवी जो लंच होता है वो होता है मक्की की रोटी साग विद गाजर का हलवा एंड टिपिकली आई ईट गाजर का हलवा विद मलाई फ्रेश घर पे जो मलाई होती है. I will talk about why halwa is tonic, health tonic, and I will give the example of gajar ka halwa at the end. और मैं थोड़ी गाजर का हलवा की बेसिक हिस्ट्री आपको बताऊंगा. But yeah, हलवा गाजर का स्पेशली इज माय फेवरेट पार्ट अबाउट विंटर्स. आप बताइए आपकी क्या एक स्पेशल हलवा मेमोरी हलवा स्टोरी है. And this actually coming from you कि संडेज को कार्ब हैवी, हम लाइक भाई साहब जरूर है फेवरेट होगा तभी तो संडेज को बिल्कुल मलाई डाल के, वो भी एक्स्ट्रा घी भी है मलाई भी है, बढ़िया. मेरा तो बहुत ही सस्ता गरीब वाला है. मतलब as much as I like गाजर हलवा, उस पर हम नीचे में आएंगे, बाद में बताएंगे. छोटा सा किस्सा है वही सूजी का हलवा. द रीजन आई लाइक सूजी हलवा, उस पर भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन द रीजन आई लाइक सूजी हलवा एंड आटा हलवा बिकॉज इट इज सुपर इजी टू मेक और घर पे ना झटपट बनता है. तो अगर जब भी आपको स्वीट क्रेविंग हो रही है सो यू कैन जस्ट क्विकली मेक दिस हलवा, राइट. लेकिन अगर जैसे, लेकिन क्या मतलब संडेज को यूजुअली जैसे व्हाट यू सेइंग राइट कि गाजर का हलवा सर्दियों में, लेकिन काफ़ी हिंदुस्तानी घरों में जब पूरी बनती है संडे को, पूरी सब्जी, तो साथ में हलवा जाता ही जाता है. तो आप साउथ से हो चाहे नॉर्थ से हो चाहे ईस्ट से हो चाहे वेस्ट, तो आपके घर में यूजुअली हलवा बनता है. सेम हलवा सूजी हलवा या फिर केसरी जिसको बोलते हैं डाउन साउथ, पाइनएप्पल हलवा. और सूजी इज वेरी वे क्या बोलते हैं अनफॉरगिवेबल राइट. कुछ भी उसमें डाल दो बिल्कुल मजेदार हलवा बन के निकलता है. सो दैट्स व्हाई आई लाइक सूजी हलवा. खैर ये तो हो गई हमारी बातें. एक बात बता सर, आज हमने लोगों को बताया नहीं कि हम क्या क्या गप्पे मारने वाले हैं. तो हम शुरू करेंगे आपको हलवा सेरेमनी के बारे में बता के. बाघा बॉर्डर पे होती है? नहीं मैं बताऊंगा कहाँ होती है. अच्छा. फिर मैं बताऊंगा व्हाई हलवा इज अ हेल्थ टॉनिक. यस. और फिर सदफ एज यूजुअल मैं बताएगा हलवा की हिस्ट्री देंगे हमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हलवा की, और हमें ये भी बताएंगे कि सोन हलवा कैसा होता है बिकॉज थोड़ा डिफरेंट होता है देन रेगुलर हलवा. करेक्ट. और फाइनली हम आपको ये भी बताएंगे हमारे अंडररेटेड, ओवररेटेड एंड फेवरेट्स एज यूजुअल. I'm very excited about that part because इतने सारे टाइप्स ऑफ हलवे हैं इंडिया में. तो it is interesting कि आपके क्या फेवरेट ओवररेटेड और अंडररेटेड है. And especially because overrated शायद इस बार controversial हो सकता है because halwa is something which is very common and favorite to a lot of people. But मुझे और मैं बताना चाहूंगा if you stick around till the end, सदफ और मेरा overrated हलवा सेम है इस बार. हाय ये तो मुझे भी नहीं पता है ठाकुर. अच्छा, ये हलवा सेरेमनी जो होती है, दिस इज डन एट द फाइनेंस मिनिस्ट्री. जब भी बजट, यूनियन बजट प्रिंट होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है. ये अभी निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो शी प्रिसाइड्स ओवर दैट. एंड मुझे पता है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, मतलब मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा. बहुत बढ़िया, तुम तो यूपी से हो भी नहीं. अबे तो इसकी सेलिब्रेशन फाइनेंस मिनिस्टर शुरू करते हैं. एक बड़ी सी कढ़ाई को ऐसे घुमाते हैं और फिर अपने कोलीग्स जो हैं, जो सेक्रेटरीज वगैरह हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उनको ये सर्व किया जाता है. और ये बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट होता है बिकॉज बजट अफेक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल इन द कंट्री. Slightly less now because of the privatization in India, but पहले जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स वगैरह होती थी उससे लोगों की लाइफ बदल जाती थी. तो ये शुभ मौके में वो मीट से स्टार्ट करते थे जो था हलवा. और लास्ट ईयर मैंने सुना था कि गवर्नमेंट ने एक ऐप भी डाली थी जिससे पीपल हैव डिजिटल एक्सेस टू द बजट. और क्योंकि प्रिंट नहीं हुआ था ना वो कोविड की वजह से बजट, तो एक ऐप भी बना दी थी. और मुझे लगा यू आर सेइंग कि पिछले साल एक ऐप भी बनी थी जिसमें आप यू कैन डाउनलोड और गेट हलवा. वर्चुअल हलवा, मेटावर्स हलवा. मजे आए थे.
हाँ पिछले साल तो किया था उन्होंने डिजिटल इंडिया के तहत। बट आई एम वेरी क्यूरियस कि भाई डिजिटल इंडिया जब कर रहे थे तो अच्छी बात है करो, लेकिन हलवा क्यों हटा दिया? हलवा का डिजिटल इंडिया से क्या कनेक्शन है? थोड़ी शुगर डायबिटीज बढ़ रही होगी मिनिस्टर्स की, ये हो सकता है, लाइक बट बैठे बैठे से खा जा रहे हो। उसका भी सोल्यूशन है, हम सब है, देंगे सोल्यूशन उसका, सब है भाई के पास। सब है भाई के पास। अच्छा, हाँ यू नो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट हलवा बिफोर दिस एपिसोड। अभी हम बहुत टाइम बाद रिकॉर्ड करें तो फर्स्ट एपिसोड के बारे में बहुत सोचने का टाइम मिला था। तो हलवा इस मतलब हम अब टुडे हम हलवा को एक मीठा, एक डिजर्ट की तरह देखते हैं। डिजर्ट इज अ वेरी वेस्टर्न टर्म, बट हलवा इज एक्चुअली अ हेल्थ टॉनिक। तो एज एन एग्जांपल आप लीजिए गाजर हलवा। हम गाजर हलवा का एग्जांपल लूंगा बिकॉज इट्स माय फेवरेट एंड दिस इज एन एग्जांपल, बट इट इज वैलिड फॉर अदर टाइप्स ऑफ हलवास एज वेल। तो विंटर में गाजर हलवा बनता है। इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ बीटा कैरोटीन, विटामिन ए। These actually boost immunity during winters. Winters में आपको ज्यादा इम्यूनिटी की जरूरत होती है, थोड़ी गर्मी की जरूरत होती है। तो आई हेल्थ, डाइजेशन को कैरेट बूस्ट करता है। अच्छा, जो विटामिन ए होता है कैरेट में, वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। उसको कुछ फैट चाहिए होता है अब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी में। वो घी से आता है या मिल्क या खोए से आता है जो गाजर के हलवे में डलता है। सो वो फैट एक्चुअली वो विटामिन ए को बॉडी में बेटर अब्सॉर्ब करता है और उसके विटामिन ए के बेनिफिट्स देने के लिए बेटर हेल्प करता है। घी के बेनिफिट्स तो आपको सबको पता ही है, हमने कितनी बार बताए हैं। उससे सेशिएटी आती है, मतलब उससे ऐसा लगता है यू हैव ईटन इनफ। वेट लॉस प्रमोट करता है, मूड प्रमोट करता है, हार्ट हेल्थ प्रमोट करता है। और फिर उसमें इलायची होती है। इलायची आई थिंक इज अ कॉमन एलिमेंट इन लॉट ऑफ हलवास। गाजर हलवा में भी होता है, आई थिंक बेसन हलवा में भी होता है। इज दैट करेक्ट सदफ? करेक्ट। इलायची इज यूजुअली लाइक वेस्ट हाउ यू हैव सिनेमन इन ऑल द डिजर्ट्स, उसी तरीके से हिंदुस्तानी मिठाइयाँ जो होती हैं, काफी सारी मिठाइयों में इलायची का इस्तेमाल होता है। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू आस्क यू सेड कि घी जो है ये प्रमोट करता है, वो प्रमोट करता है, फलाना ढिमकाना प्रमोट करता है। आई थिंक घी को ना ऐसे शुड बी एचआर हेड, सबको प्रमोट करेगा वो। फिर उसका जूनियर इलायची होना चाहिए, बिकॉज इलायची भी बहुत चीजें प्रमोट करता है। इलायची हेल्प्स डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, गैस, हार्टबर्न, नोजिया रिलीव करने में हेल्प करता है। इट इज एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल एंड कार्बोनेटिव इन नेचर। मतलब अगर आपको थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है तो कुछ इलायची वाला ले लीजिए, तो वो गाजर हलवा में आप जब खाते हैं तो यू फील बिट relaxed. It is also a rich source of manganese. It also improves sexual health. So if you're interested in that, यही तो जानना था, यही तो जानना था। हम जिससे ऐसे सेक्स सुक्स की बातें ना करें अपने पॉडकास्ट में तो कैसे काम चलेगा? अभी वो कौन है, एक और है ना सेक्स एक्सपर्ट वगैरह, उनसे हम compete करेंगे नेक टू नेक। खाना वाना छोड़ो यार, सीधा उनसे, उन्हीं को बुलाते हैं, आप आइए, हलवे पे बात करेंगे आपसे। इसमें बादाम काजू भी होते हैं, जितने आपको डालने हैं, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है डालने की। और बादाम काजू के बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। we'll actually do an entire episode on almonds and on काजू, तो तब आपको हम बताएंगे उनके बेनिफिट्स। एक और एग्जांपल है शीरा इज अ बेसन का हलवा जो स्लाइटली मोर वेट, मोर वाटरी। उसमें गर्मी में आपको कभी जुकाम होता है तो उसमें आप एक्चुअली हल्दी भी डाल सकते हो, क्यूमिन होता है, उसकी अब्जॉर्प्शन बेटर होए उसके लिए आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो। ब्लैक पेपर से भी आपके जो नाक है वो खुल जाता है सर्दियों में अगर आपका ब्लॉक है। उसमें अगेन घी होता है which is good for you. Besan has some protein also and it is gluten free, तो वो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता। तो हलवा इज एसेंशियली अ हेल्थ टॉनिक। और आप अगर आजकल आप हेल्थ फूड के बारे में लोग बात करते हैं तो इट्स ऑफन बोरिंग फूड्स व्हिच आर नॉट टेस्टी। बट इंडियन ट्रेडिशन में, और मैंने ये काफी बार बोला है, इंडियन ट्रेडिशन में जो खाना है इट इज गुड फॉर यू फिजिकली एज वेल। तो हेल्दी है वो, फिजिकली हेल्दी भी होगा, गुड फॉर योर माइंड एज वेल। अगर आप बीमार हैं, सर्दी का मौसम है, थोड़ा डल सा मूड हो रहा है, बाहर भी धूप नहीं है, तो अगर आप कुछ अच्छा खाएं,
समथिंग लाइक बेसन हलवा या गाजर हलवा, तो इट विल नॉट ओनली इंप्रूव योर फिजिकल हेल्थ बट आपका मूड भी बेटर होगा. तो इट सो गुड फूड और फूड व्हिच इज गुड फॉर योर हेल्थ शुड बी गुड फॉर बोथ योर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ. अगर आप बोरिंग सैलेड खाएंगे, चाहे आप पतले हैं बट आपका मूड खराब रहेगा, फिर क्या ही फायदा. And you know, interestingly with halwa especially, because you're talking about so much health benefit, halwa winters का भी हलवा आता है, summers का भी हलवा आता है, रेन का भी. तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजों से हलवा बनता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू मेंशन अबाउट गाजर का हलवा इन विंटर्स, समर्स में लोग इस्तेमाल करते हैं चने दाल का हलवा या फिर आटे का हलवा. बहुत सब तो होता है. समवेयर इन बिटवीन, लाइक जब रेन वगैरह, जब आपको सर्दी वर्दी ज्यादा होने लगती है, उस टाइम पर अदरक का हलवा. ना अदरक हलवा इज अ वेरी यूनिक हलवा, जो कि रामपुर में इसका हुआ था, इनॉग्रेशन इजाद हुआ था वहां पर. इसीलिए क्योंकि नवाब साहब को दवा चाहिए थी और उनको दवा नहीं खानी थी. मतलब दवा लेनी भी है लेकिन खानी भी नहीं है क्योंकि दवा कड़वी होती है. तो इसलिए दवा बनी अदरक की, अदरक का हलवा. और अदरक जिस तरीके से रेनी सीजन में काफी लोग अदरक का इस्तेमाल भी करते हैं. तो ये इंटरेस्टिंग है व्हाट यू मेंशन कि हिंदुस्तानी खाने में काफी सारी चीजें जो हैं वो इस तरीके से इस्तेमाल होती हैं कि मतलब हमें लगता है कि यार ऐसी डाल दो. लाइक फॉर एग्जांपल, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस, लाइक अर्चित व्हाट यू मेंशन राइट, कि इलायची क्यों डालते हैं हम, घी का क्या बेनिफिट है, गाजर का क्या बेनिफिट है. बट जब हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, वो आर जस्ट पुटिंग इट. क्यों? क्योंकि हमारी दादी ने, हमारी अम्मा ने ये बनाया है. तब जब उन्होंने बनाया तो हमने बनाया. हमने ये सवाल नहीं पूछा कि इलायची क्यों डाल रहे हो. राइट. सो इट्स ऑल अबाउट हेल्थ बेनिफिट एट द एंड ऑफ द डे दैट हिंदुस्तानी फूड हैज. या और दोनों मन की खुशी भी और शरीर की सेहत दोनों इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. एंड आई थिंक दोनों का बैलेंस होना चाहिए. अच्छा, एक सवाल आएगा अभी, आई एम प्रिज्यूमिंग कि हलवा मीठा होता है इतना ज्यादा, तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स कैसे हो सकते हैं, मतलब हाउ कैन इट बी अ हेल्थ टॉनिक. तो आई थिंक मिठास इंपॉर्टेंट है अगेन बिकॉज ऑफ दोस हेल्थ बेनिफिट्स, बिकॉज ऑफ योर मेंटल well-being after eating something so that you enjoy it. But कम मिठास would be ideal. अगर आप अभी जैसे अगर हम हलवाई की दुकान पे जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा मीठा डाल देते हैं, बहुत ज्यादा शुगर डाल देते हैं, व्हाइट शुगर डालते हैं स्पेसिफिकली. तो अगर आप इफ यू वांट टू एक्चुअली यूटिलाइज हलवा एज अ हेल्थ बेनिफिट, तो आप उसमें कम मीठा डालिए, जैगरी डालिए विच इज बेसिकली अनरिफाइंड शुगर. और ये मैंने पहले बताया अपनी पॉडकास्ट पे कि 1947 में 2/3 of India's sugar production was actually in the form of jaggery, which is unrefined, most unrefined form of sugar, and only around like 19% was white sugar. Early days of independence में बहुत सारे government orders pass हुए थे, which banned age-old manufacturing of jaggery in many regions. ये सरकार ने किया था अपने cronies को help करने. Cronies वो businesses थे जो सरकार, which were like hand in hand with the government, जो सरकार साथ में चलाती थी, जो सरकार के दोस्त मित्र होते थे, which had slightly more benefits because they, you know, supported the government in nefarious ways. हम समझ रहे हैं आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, समझ रहे हैं हम. तो the one who shan't be named. तो फिर फार्मर्स ने क्या किया, वो भी शुगर प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया. शुगर, when I say sugar I mean white sugar which is washed with sulfur. It's not good for your health. It spikes up your blood sugar levels very easily. And jaggery production now also it's harder. It requires a lot of skill and manual labor, whereas refined white sugar can be produced in large factories, and a lot of the large factories are owned by politicians, so sarkar ka incentive nahi hai to actually shut them down or to actually shift towards jaggery production. तो गुड़ डालिए, and a lot of people say कि गुड़ भी तो चीनी है. That's true. It is just sugar plus a lot of other things without sulfur. तो आप कम डालिए, just ensure कि उसमें अच्छा टेस्ट आ जाए, because जो हम चीजें खाते हैं, for example हलवा, लड्डू, में बहुत सारे नुआंस टेस्ट होते हैं, बहुत सारी फ्लेवर्स होते हैं. पर अगर आप बहुत ज्यादा मीठा डालें, एक तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पर वो बाकी सारे टेस्ट भी मास्क हो जाते हैं बिकॉज वो उसकी चीनी ओवर पावर कर देती है उन टेस्ट को. इनफैक्ट गाजर हलवा मेरे घर पे काफी बार बनता है, तो उसमें ना दूध और खोया जो डलता है, काट के उसका खुद का ही मिठास आ जाता है. मिल्क हैज इट्स ओन शुगर्स, सो वो शुगर्स बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, एंड they actually add sweetness, so you don't even need to add too much additional sugar or jaggery. So yeah, that's why
halwa is a health tonic, provided you don't over stuff it with sugar. And don't overeat it. Don't overeat it. Yeah, absolutely. So, moderation is the key. Yeah. खैर, तो on that health tonic, एक काम करते हैं, हम सस्ता सा 2 रुपए का ब्रेक लेके आते हैं, और वो 2 रुपए के ब्रेक के बाद फटाफट जो है हम गप्पे मारेंगे हलवा है, मतलब हलवा की किस्से कहानी, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं 100 ग्राम ब्रेक लेने के बाद। Hello. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun talks to artist manager Ayushman Sinha about what it's like managing a musician in the age of social media. On The Wire Talks, Siddharth learns about the rise and fall of the Sassoon dynasty from Professor Joseph Sassoon. On Audio Gyan, Kedar talks to co-founders Dakshayani and Mandar about their NGO Baithak Foundation. On Marathi Khidkitun, the Deshmukhs speak to Jairaj Salgaonkar, managing director of Kal Nirnay, about Almanac Publishing. And on Big Talks about Tiny Humans, Devi Shobha and Meghna share strategies to deal with sibling rivalry. Do follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, do tell a friend. It really helps us out a lot. Also, don't forget to rate us on any platforms you're listening on, and you can also check us out on YouTube. We are also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We would really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it. It helps us build better shows for you. And finally, we would like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, India Water Portal, and Jupiter, a digital banking app. अरे हिस्ट्री टीचर, कुछ सिखा दीजिए हमें, बड़े टाइम से कुछ हिस्ट्री नहीं सुनी है, मिस कर रहे हैं, है ना? आपके हिस्ट्री लेसन्स, मेरे I speak for all our listeners. मेरे अंदर की जो हिस्ट्री है वो कुलबुला रही है बाहर निकलने के लिए। निकालिए नहीं, बस बहुत जोर से हिस्ट्री आ रही है मुझे। तो basically, interestingly, even before we discussed about this particular topic that we will talk about history बोला हलवा, मैं ना YouTube पे एक वीडियो देखा था, which is Rafika बोल के एक है, she makes beautiful YouTube videos, she is from Turkey, और वो बना रही थी, show note में हम link डाल देंगे, टेंशन की बात नहीं है। So she was making Turkish halwa. Now, Turkish halwa is helva, not halwa. So HELVA, helva. अब ये जो हलवा जो बन रहा था ना, ये बन रहा था ताहीनी से. Now, for people who don't know tahini is nothing but sesame, toasted sesame का paste. मतलब sesame को क्या बोलते हैं हिंदी में? तिल, हाँ, तिल की चटनी, पिसे हुए तिल, उसका बनता है ताहिनी. हमस वगैरह में काफी इस्तेमाल होता है इसका, and in Turkey and Middle East में काफी जगहों पे इस्तेमाल. You can also make use of Nutella, by the way. So just getting into Archie's space is that if you don't want to have Nutella, that heavy Nutella which you get from the market, which is loaded with sugar, what you can also do is make tahini paste. Yeah, you can throw in some hazelnut, or you can just throw in some chocolate powder, and then just gives a really nice flavor that you can put on bread. खैर, तो जब ये हलवा बन रहा था, this was of sesame seeds, right, which is awesome. And then that brings me to the whole कहानी का सार ये है कि हलवा और हलवा जो हम भी खाते हैं, अच्छा, उनका हलवा जो था वो wasn't like a बर्फी shape, ठीक है, थोड़ा सा hard था. Which the reason of telling you all this, again, सार कहानी का ये है कि हलवा is not हलवा पर से जो हम खाते हैं. हलवा एक टर्म है जो कि आता है हल्व से, और ये हल्व जो है इसका मतलब होता है मीठा, स्वीट, राइट, एंड दैट्स अबाउट इट. तो हमारे गुरुदेव हम इनकी बातें कैसे ना करें, लेट केटी अचाया, उनके हिसाब से उनकी जो किताब है उसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लिश, जो उनके हिसाब से है डिनोट किया था, वो टर्किश कन्फेक्शन ही है. और यही हलवा जिसकी बात कर रहे हैं, शहद के साथ में, या फिर आप शुगर सिरप बना सकते हो, या फिर जैगरी सिरप, व्हाटएवर, एंड देन यू मिक्स इट इन. जो हमारा हिंदुस्तानी वर्जन है वो सेम चीज है, सेम कंसेप्ट है, लेकिन मोर रिच एंड ग्रेन बेस्ड. अच्छा, हमारे पास 3-4 किस्म के हलवे होते हैं. पहला है ग्रेन बेस्ड. ग्रेन बेस्ड मतलब सूजी हो गया या फिर आटे का हलवा हो गया.
दूसरा होता है वेजिटेबल बेस्ड, विच इज कैरेट का हलवा, लौकी का हलवा, बीटरूट का हलवा, घास का हलवा। तीसरा है ड्राई फ्रूट्स वगैरह का या फिर नट्स वगैरह, राइट? तो उसके लिए आपके पास आलमंड हलवा होता है। तो ये अच्छा, फिर आता है आपके पास मीट या फिर नॉनवेज हलवा, राइट, विच इज गोश्त का हलवा या फिर अंडे का हलवा। अब ये जो है अलग अलग किस्म, मतलब ब्रॉड 4 कैटेगरी है, राइट, जिसके अंदर हलवा फिट इन कर सकते हैं। एंड मोस्टली ऑल दीज हलवास आर कुक्ड विद घी एंड खोया। सो मेजर इंग्रेडिएंट वाइज ये होता है स्वीट, मतलब फैट एंड स्वीटनेस, राइट? अब फैट के में आप ही इस्तेमाल कर लो, या फिर मार्केट में जैसे इस्तेमाल होता है, तेल का इस्तेमाल होता है, फिर वनस्पति घी का इस्तेमाल होता है, तो वो मार्केट का है। घर पे मोस्टली हम घी प्रेफर करते हैं, और मिठास के नाम पे हम जैगरी, शुगर, हनी, एनी सप्लीमेंट ऑफ शुगर विच यू माइट वांट टू यूज। इस ये मतलब बेसिक डिवाइड अगर करना है हलवे को तो इस तरीके से होता है। I have a question for you. पूछिए पूछिए। घी कब यूज होता है हलवे में खोया की रिप्लेसमेंट के लिए? घी कब इस्तेमाल होता है? हाँ, मेरे पास आंसर है। जब हम खोआ को नहीं ढूंढ पाते हैं तो घी का इस्तेमाल करते हैं। या जब खोया खो जाता है। अरे समझ सकता हूँ मैं आपके ये तुच्चे जोक्स। आपसे सीखे हैं। बस काफी। अच्छा, बाय द वे, हमारे से तुच्चे 2 कौड़े की जोक्स को काफी लोग ने सराहा है। A lot of people like our jokes actually. कुछ लोगों ने ट्विटर, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया है that we don't like your joke but they're so bad that we like your jokes. Yeah, we have extreme opinions about our jokes. मतलब I know. या तो people absolutely love it, या तो स्पेशली वो लिखते हैं रिव्यू में हाँ. कि ये क्या ह्यूमर है, बाकी हाँ. सब अच्छा है, ये ह्यूमर हटाओ बस। It's so bad it's good. Yeah. है। तो अच्छा, तो अब हिंदुस्तान में जब पहली बार क्या मतलब काफी सालों पहले अगर उसका हम देखें, जो इसका मेंशन हुआ है वो एक किताब है गुज़िश्ता लखनऊ। गुज़िश्ता लखनऊ उर्दू में है, और अगेन शो नोट में है, अगर आप उर्दू पढ़ सकते हैं तो इस किताब को डाउनलोड कर लें। रेख्ता की वेबसाइट पर है। जिसको लिखा है गुज़िश्ता लखनऊ, बेसिकली इज द लखनऊ के बारे में है, उसके ओरिएंटल कल्चर के बारे में है, जिसको लिखा है अब्दुल हलीम शरार ने, जिनकी पैदाइश हुई थी 1860 में, 1860, और दुनिया से रुखसत हुए थे 1926 में। मंजे ही डाइड इन 1926। हाँ, वही मैं पूछ रहा था, रुखसत क्या होता है? ही डाइड। अब शरार साहब लिखते हैं कि हलवा के बारे में, एंड ही आल्सो मेंशंस अबाउट कि आई है ये अरबिक लैंड से हिंदुस्तान में पर्शिया के थ्रू, राइट? अब अगेन a lot of controversy happens कि भाई हलवा हमारा है नहीं है। Let's say the term is a very Persian, Turkish kind of word, okay? Another historian है Colin Tyler Sane, जिनकी किताब है जिनकी किताब है Feast and Fast। काफी लोगों ने मेरे ख्याल से पढ़ी है, कि हमने बतेरे बारी इसको सजेस्ट किया है। She also says the halwa arrived in India during दिल्ली सल्तनत, जो कि 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत शुरू हुई थी। तो 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में हलवा हिंदुस्तान में आया। तो काफ़ी जगहों पर इसका जिक्र है, काफ़ी तरीके से जिक्र हुआ है इसका। अच्छा, अब कुछ ये भी कहानी आती है कि सुलेमान साहब हुआ करते हैं, किंग सुलेमान टर्की में, ऑटोमन एम्पायर में 1520 से लेकर 1566 में उनके यहाँ पर ये बनता था। और एक स्पेशल ही इसको दरिया, मतलब स्टेज पे थे वो अलग, मतलब नॉट हिम बट द हलवा, अलग ही इंपॉर्टेंस इस हलवे को मिलती थी। तो देयर इज सो मच ऑफ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड हलवा, और नॉट जस्ट इन हिंदुस्तानी बुक्स बट ऑल्सो फॉरेन लैंड के बुक, लॉट ऑफ मिडिल ईस्टर्न बुक्स टॉक्स अबाउट इट। अच्छा, एक किताब आई थी नेमतनामा। नेमतनामा इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। काफ़ी महंगी है, आपको अगर अमेज़ॉन पे मिलती है तो बढ़िया है, अब शायद पब्लिशिंग में नहीं है। नेमतनामा जो है सुल्तान ऑफ मालवा एमपी, उन्होंने लिखवाई थी 1500 में, और उस किताब में भी जो है एक रेसिपी मेंशन है हलवा के नाम से। अच्छा, इस किताब में नेमतनामा में इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें कोई भी रेसिपी का नाम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू पिक अप मॉडर्न बुक्स, उसके ऊपर लिखा था ना बटर चिकन, गुलाब जामुन वगैरह वगैरह, इसके ऊपर कुछ नहीं है। It just says dish, एक इसका खाना, एक उसका, ठीक है? So you'll have to really understand कि अच्छा ये हलवाई की बात जिक्र हो रही है इसमें, which is so good कि ये है। खैर, तो
इसी तरीके से कि now so I'm saying कि you can imagine that this halwa is in Middle East, it's in Persia, it's in Turkey, all the different places, and हिंदुस्तान में जो है किस तरीके से जो है आई है. All these historians have mentioned about halwa in very different ways. KTHI की बात करें तो he is also again talking about कि in his book Illustrated Foods of India जो 2009 में आई थी, where he talks about, he gives the recipe as well कि उसमें क्या जाता है, which is wheat flour, which is wheat grits जो बोलते हैं, vermicelli से बन सकता है, बंगाल ग्राम flour which is बेसन उससे बन सकता है, fruit से बनाते हैं लोग हलवा आजकल, तो dates which is one of my favorite fruit as well as ingredient to make halwa, right? Pumpkin से बनाते हैं लोग, by the way. I don't like it. I have eaten it. I don't like it. Just saying. अगर आपको पसंद है pumpkin हलवा तो आज तो मैं आपके दोस्त नहीं हो सकते हैं. नहीं हो सकते हैं, बस हम हलवा नहीं खाएंगे साथ साथ में. तो so that's the whole thing about it. अच्छा, अब वापस अगर कुछ लोगों का ये भी दावा है कि हलवा जो है, हलवा जो टर्किश ओरिजिन है, ये it traces the history back from Byzantine Empire, 12th century CE के आसपास की बात कर रहा हूँ. अब फूड हिस्टोरियन जो ये भी क्लेम करते हैं कि पहली बारी जो इसका जिक्र हुआ है वो है 13th century में अरबिक किताब किताबुल ताबिख, which is the book of dishes, right? ये किताब का छोटा इधर उधर PDF आपको मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन. एक पूरी मुकम्मल किताब जो है अगर आपको मिल जाए तो मुझे बता देना. मुझे भी नहीं मिली, छोटा छोटा टुकड़ों में तो मिली है. तो ये किताब जो है किताबुल ताबिख जो लिखी थी मोहम्मद इब्न अल हसन इब्न अल करीम. इब्न मतलब बेटा होता है बाय द वे, लेकिन इब्न बतूता सुना है ना, जैसे अब जॉन जूनियर, स्टीव जूनियर होते हैं नाम लोगों के, ये इब्न कर दिया अरबिक. बड़े अनक्रिएटिव माँ बाप थे कि बच्चे का नाम क्या रखे, बाप का नाम लगा दो और इब्न या जूनियर लगा दो. हाँ, आगे बढ़ाते जाओ. उसी आगे बढ़ती जाएगी. खैर, तो इस किताब में किताबुल ताबिख में ये इब्न साहब के लिखी है करीब 8 किस्म के हलवे. ओके, तो अगेन वही जो मैंने डेफिनेशन बताया हलवा का कि 4 कैटेगरी में डाल सकते हो, उसी कैटेगरी में जो है इनके किताब में भी हलवा का जिक्र है. लेकिन जब इतना घूम टहल के जब हिंदुस्तान आ गया ना, तो फिर तो खूबसूरती जो है, जो आज तो मैंने काफी बारी इसका जिक्र किया है, हिंदुस्तानी खाने की खूबसूरती है ये कि सब अपना आए कहीं से भी है अपना. ठीक है, तो हलवा भी आया कहीं से भी हो, बनाया हमने, we make it the way we want it, and I said कि बाकी जगहों पे हलवा is a little thicker thing. अच्छा, I'm suddenly reminded of 2015 की बात कर रहा हूँ. मैं था जर्मनी में और शो ऑफ कर रहा हूँ लेकिन जर्मनी में था, and I was attending this one workshop. वहाँ पर ना एक there was this one girl पैलेस्टीन से आई थी. और उसने ऐसे एक कैंडी टाइप का चीज मुझे खिलाया, फजी थिंग, राइट? एंड आई वाज हैविंग लाइक, ओ बड़ा अच्छा है, एंड शी सेड इट इज हलवा, नॉट हलवा, हलवा, राइट? So I was just curious कि अच्छा कैसे बनता है ये. So what she meant with halwa is what we call halwa, and I said कि हमारा फजी होता है, हमारा जो texture wise if I can say बर्फी की types, right? हल्का से बर्फी कैसी होती है, हल्की सी ड्राई होती है, तो वैसा हलवा उनका. हमारा हलवा मेल्टेड बर्फी ऐसा होता है, उनका सॉलिड. करेक्ट उसी टाइप से, हल्के से क्रम्बली भी होती है. खैर, तो यही है. अब आखिरी में ये है कि जिस तरीके से आजकल यूक्रेन और रशिया ज़्यादा ही न्यूज़ में चल रहे हैं, तो हम भी थोड़ा सा यूक्रेन को ले लेते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यूक्रेन भी जो है हैशटैग यूक्रेन डाल देना कहीं पे, फिर यू नो एसईओ के लिए अच्छा होगा. एसईओ के लिए अच्छा होगा. आई एम किडिंग और नॉट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एसईओ. हु नोज, हमें तो एसईओ फुल फॉर्म भी नहीं पता है. तो यूक्रेन की जहाँ तक बात करें तो यूक्रेन में ना एक छोटी सी कहानी है कि नेथन रादुत्स्की, ये इन भाई साहब का नाम था, जो कि कीव जो कि काफी सारा नाम सुन रहे हैं हम आजकल, कीव, वहां पर ये इन्होंने हलवा बनाया था 1907 में, एक छोटे से अपने गराज में. ठीक है, एंड देन ही माइग्रेटेड टू ब्रुकलिन इन यूएस. और जब वहां चले गए, उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुकान लगाई मतलब, जिसका उन्होंने नाम दिया जोविया. अभी जोविया जो है, मे बी इट इज जोविया, मे बी अगर कोई यूक्रेनियन है जो सुन रहा है या फिर कोई यूक्रेन से अभी आया है तो बता दो, जोविया JOVYA, इफ यू हैव समथिंग एल्स, टेक सम अदर प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस. तो वो जो है हलवा की सबसे बड़ी कंपनी है यूएस में अभी,
ठीक है। हलवा की हलवा हलवा डिप्लोमेसी यही है हलवा डिप्लोमेसी हलवा डिप्लोमेसी नाइस हलवा डिप्लोमेसी चल रहा है यहाँ पर। तो यार तो that's in यूक्रेन में किस तरीके से हलवा जो है प्रसिद्ध है और हमारे यहाँ किस तरीके से प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध हुआ है। I really like the fact that you mentioned कि हलवा शायद होगा इंडिया में, but ये टर्म हलवा कहाँ से आया, that's actually a very important clarification because grains तो हमारे देश में बहुत सालों से 2-3 हज़ार से ज्यादा ही सालों से हैं। बार्ले हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, वीट भी है, जैगरी या डेट्स जो स्वीटनर है वो भी बहुत टाइम से एग्जिस्ट करते हैं, घी तो करता ही है। तो आई एम श्योर देयर आर सो मेनी पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जिन्होंने सोचा होगा टू कंबाइन दीज थ्री थिंग्स, dates or jaggery, grain and ghee together to form something like what we eat today as halwa. तो pretty sure लोगों ने किया होगा। आयुर्वेद में भी बेसन के शीरे के बारे में बात होती है। तो people have been using that. It's just that the term halwa came to India because of what you mentioned, the Turkish origins. Okay. I think goes back to our discussion, if you remember, right, about the butter chicken. Butter chicken, yes. Possibly लोगों ने बनाया होगा लेकिन उन्होंने बटर चिकन के नाम से उसका PR नहीं किया, बटर चिकन का कर दिया। स्टोरीज के बारे में और हिस्ट्री के बारे में ये है कि दे मेसी, देयर इज लॉट ऑफ नैरेटिव्स, बट कुछ नैरेटिव्स ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और वो दे सस्टेन एंड वी रिमेंबर देम टुडे एज द हिस्ट्री, बट दे आर ऑफन other contradicting stories as well, which could also be true in their own way. Correct. खैर, अच्छा तो अभी हलवे की बात करें तो एक बात तो बताना ऑफ कोर्स बनता है, वो है कि रिसेंटली अभी अच्छा उससे पहले इनफैक्ट हलवा इतना पॉपुलर है हो गया है या फिर है कि जो हमारे हर गली खोमचे के पास जो मिठाई बेचता है उसको भी हम हलवाई बोलते हैं। तो आप पूरी कचौरी छानो या फिर आप एक्चुअली में मिठाई बेचो, अगर आपके पास इतना बड़ा तून लेके बैठेगा तो आप हलवाई हो, राइट? व्हिच इज सो ग्रेट कि एक मीठा वर्ड मतलब हलवा, राइट, दैट ट्रांसलेट्स इनटू द होल कॉम ऑफ पीपल, पूरी की पूरी जमात खड़ी है उसी के ऊपर, इसका नाम है हलवाई, और बड़े ही रिस्पेक्टेड लोग होते हैं। आई रिमेंबर कुछ मतलब पिछले साल ना शेफ अतुल कोचर, द मिशेलिन स्टार शेफ, उनसे ऐसी बातें हुई थी, तो ही वाज मेंशनिंग कि हिंदुस्तान में तो हम घर भी वहां ढूंढते हैं जहां पर हलवाई बिल्कुल विद इन अ किलोमीटर मिले। तो such is the beauty of the word halv itself. That's fascinating. I mean, if you go to say, just taking example of a popular halwai ki dukan, Bikaner wala, just they haven't paid us. So they have around 3,000-4,000 items honge unke menu pe, but they're still colloquially known as halwai ki dukan. So it shows you how important halwa was, or halwa is in Indian food traditions. Obviously, halwa is used as parshad in so many gurdwaras. Kada parshad, which is a wheat halwa, is used in gurdwaras all over the country, especially Punjab. Even other, I think, temples have halwa as parshad. Yeah. In fact, when you mentioned about so many places having halwa, irrespective of the prasad or not, most recently एक हलवा है हिंदुस्तान में, तिरुनेलवेली हलवा, जिसको कि GI टैग, विच इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। ये तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने दिया है। 200 साल पुराना शॉप है तिरुनेलवेली, और इसके एक्सक्लूसिव राइट टू सेल इरुतुकडाई तिरुनेलवेली हलवा ये है। अब कहीं पे भूल चुक माफ हो प्रोनाउंसिएशन का। अच्छा, ये हलवा एसेंशियली है वीट का ही बनता है, वीट और शुगर से ही बनता है। The shops open only in evening, by the way. तो शाम को ये दुकान खुलती है। आई एम अज्यूमिंग सुबह बड़ी मेहनत करते होंगे, वो हलवा बनाया सुबह से और शाम में उन्होंने बेचा, और hundreds of kgs of हलवा every day शाम तक वो उनका बिक जाता है। तो that's an interesting sort of take on हलवा itself, कि किस तरीके से जो है such popular, और something GI टैग भी है हमारे पास, तो हमारे कुछ हलवों को लेकर। तो अब if I have to ask you अजित कि कौन सा हलवा दिल्ली के लिए, दिल्ली में फेमस है, या फिर what is the हलवा that is दिल्ली एंड रामपुर में फेमस है, या फिर what is this one हलवा जो लखनऊ हैदराबाद में फेमस है, तो what would be your answer? I think मैं ब्रेक ले लेता हूँ ताकि मैं
आंसर गूगल कर सकूं। ज्यादा ही सवाल पूछ लिया, ठीक है देख लो। या ठीक है, बाकी लोग भी गूगल करिए, देख लीजिए। हाँ क्या कॉमन है? मैंने कर लिया गूगल। हाँ क्या है जवाब सर? सोन हलवा। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो सोहन हलवा काफी सुप्रसिद्ध है, था दिल्ली में, राइट। और अब यहाँ एक आता है थोड़ा सा इशू भी। अच्छा पहले बता, क्योंकि मैंने 3 सवाल पूछे थे, तो दिल्ली में ऑफ कोर्स सोहन हलवा, तो यू गेट फुल पॉइंट अबाउट इट। सोहन हलवा आल्सो मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद हबशी हलवा। हबशी हलवा पे हम जिक्र करेंगे बाद में। वैसे तो मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है रिसेंटली, शो नोट में डाल देंगे, पढ़ लेना अपने से। दूसरा जो फेमस है दिल्ली और रामपुर में वो है हबशी हलवा। जो फेमस है लखनऊ और हैदराबाद में वो है जौसी हलवा। और जो फेमस है लखनऊ में हर एक जगहों पर इज काली गाजर का हलवा। काली गाजर का हलवा तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि कैरेट ब्लैक भी आती है, काफी लोग नहीं जानते हैं। कैरेट सफेद भी आती है बाय द वे, काफी लोग ये भी नहीं जानते हैं। तो बेशर्मों की तरह प्लग इन कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे चले जाओ मेरे वाले, जाकर देख लेना। बस। हाँ जी सर। आपने गाजर, काली गाजर के बारे में बताया, तो आई हैव टू गिव अस टाइनी स्निपेट कि पहले इंडिया में गाजरें काली और एक्चुअली स्पेसिफिकली पर्पल ही हुआ करती थी। रेड गाजर इज नॉट नेटिव टू इंडिया. Orange carrots apparently did not come to India till the 17th century, जब डच हॉर्टिकल्चरिस्ट ने ये एक स्ट्रेन डेवलप किया था टू ऑनर विलियम ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज गाजर. बिफोर दैट जो इंडिया में गाजरें खाते थे वो अफगानिस्तान से इंडिजिनस थी और वो पर्पल थी, येलो भी होती थी, कुछ रेड भी होती थी, ऑरेंज नहीं होती थी. तो यूरोप में जब ट्रेंड शुरू हुआ तो फिर ऑब्वियसली बिकॉज यूरोप एंड इंडिया का ट्रेड काफी था उस टाइम पे, डच का इन्फ्लुएंस था इंडिया में, तो वो मुगल इंडिया में उस टाइम पे ऑरेंज गाजरें आना शुरू हो गई. अदरवाइज काली गाजर, इवन कांजी जो बनती है आजकल काली गाजर से ही बनती है. एंड इट्स सैड कि काली गाजर का हलवा और जगह नहीं मिलता, लखनऊ में मिलता है और बहुत स्वाद होता है. ज्यादा डिफरेंस नहीं होता टेस्ट में, बट थोड़ा सा माइनर होता है. माइनस होता है, देखने में बड़ा खूबसूरत होता है, देखने में खूबसूरत है. या आई जस्ट लव इट. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट शुगर, राइट, शुगर इन जैगरी, स्पेशली व्हेन, क्योंकि अब तो क्योंकि काली गाजर, आई एम फैसिनेटेड सिंस पास्ट 5-6 इयर्स. मुझे काली गाजर मिल जाती है, फटाफट बनाता हूँ और उसमें डालता हूँ मैं गुड़, और ओह मजे 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 कलर भी आते हैं. बिकॉज यू आर नॉट वरीड ना, चीनी डालते क्यों, अरे यार एक तरीके का दिखना चाहिए. तो व्हेन यू पुट चीनी इन योर ऑरेंज कैरेट हलवा, देन वो ऑरेंज दिखता है. अब पर्पल या ब्लैक कैरेट में जरूरत ही नहीं है, तो उसको ब्लैक रखोगे, गुड़ डाल कर, कोई दिक्कत नहीं. एंड आई हाईली रिकमेंड लिसनर्स गो एंड चेक आउट सदफ्स आर्टिकल ऑन हबशी हलवा. मतलब हम बताएंगे नहीं इसके बारे में सब कुछ, हम भी बताएं क्या, खुद भी कुछ मेहनत कर लो, होमवर्क कर लो, होमवर्क खुद भी मेहनत करो, कुछ जाके पढ़ो. और क्या. तो अब सोहन हलवा की जहाँ तक बात करें तो सोहन हलवा जो है दिल्ली में काफी पॉपुलर हो गया था ड्यूरिंग द मुगल एरा एटलीस्ट, राइट. इट बिकेम पार्ट ऑफ सोशल गैदरिंग्स, ओकेजन है तो सोहन हलवा चल रहा है. एक फैन फॉलोइंग सी थी. अच्छा, सोहन हलवा जो है वो एक आता है कड़क कैंडी तरीके का होता है, ओके, जो कि नॉर्थ इंडिया में काफी लोग पॉपुलर है, पाकिस्तान में पॉपुलर है, कराची में पॉपुलर है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान बीइंग कराची, लाहौर, ऑल दिस प्लेसेस. आइकॉनिक बिल्कुल है ये काफी सारी जो है दुकानें. अच्छा, अगर मुल्तान, अच्छा सोहन हलवा जो है, द वर्ड सोहन हलवा वो आता है बट पॉपुलर हुआ है लाहौर साइड में. एक शॉप का नाम है मुल्तान में, नॉट लाहौर, सॉरी, मुल्तान में शॉप का नाम है हाफिज सोहन हलवा, और काफी पॉपुलर है, 1930 से है ये. अभी मोस्ट रिसेंटली आई वाज इंटरेक्टिंग विद वन ऑफ द जर्नलिस्ट हु वाज आल्सो राइटिंग ऑन सोहन हलवा. वो गई थी करतारपुर कॉरिडोर, राइट. वहां पर ना ये उनको ये हलवा मिला था, तो शी गॉट अ बॉक्स ऑफ हलवा. वो आज भी टिन के डब्बे में आता है वो हलवा, जिस तरीके से, तो काफी सही था. दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में घंटा घर हुआ करता था, जो काफी घंटा घर मिठाई वाले, काफी ज्यादा ही पॉपुलर वो मिठाई दुकान थी. और मतलब उनके मुरीद तो काफी सारे लोग थे, वहां पर भी पॉपुलर हुआ था ये. मुरीद मीनिंग फैंस. ओके. उनके फैंस हुआ करते थे. एसेंशियली यू मेक इट विथ मिक्सचर ऑफ शुगर, कॉर्नफ्लावर जाता है, वाटर होता है, ऑफ कोर्स देन देयर इज चावल, सॉरी नॉट चावल, माय बैड, आटा.
या फिर होल व्हीट बेसिकली जाते हैं इसके अंदर। और इसमें बनता है, सैफरन जाता है, कहीं कहीं नहीं जाता है, घी बहुत सही इस्तेमाल किया जाता है, या घी लोडेड होता है इसके अंदर। अनलाइक बाकी हलवा जो कि जिसका कोई शेप नहीं होता है, या फिर अगर होता भी है, अगर डब्बों में पैक कर देते हैं तो उनको स्क्वायर बर्फी तक काटते हैं। ये जो है हलवा, वो राउंड डिस्क शेप होता है। आज भी आपको पुरानी दिल्ली गलियों में मिल जाएगा, आप अगर जाओगे सोहन हलवा के नाम से काफी जगहों पे पुरानी दिल्ली में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग देयर इज अ शॉप कॉल्ड शिरीन भवन, वहां मिल जाएगा। देन देयर इज अ, आप घुसते ही एक दुकान आपको कल्लू करके, कल्लू स्वीट हाउस, वहां मिल जाएगा आपको। नथुस वथुस के पास भी है ही, तो नथुस भी है बीकानेर वाला, सब पास ही आपको मिल जाएगा। खैर, ये जो हलवा है, दिस इज इंस्पायर्ड बाय अ पर्शियन प्रिपरेशन। अब पर्शियन प्रिपरेशन में सोहन का ओरिजिन जो है, सोहन हलवा का ओरिजिन है, एक उनके पास एक हलवा है जिस कॉल्ड सोहन काम, सोहन ए काम, ठीक है, जो कि इसी तरीके का हल्का सा कड़क सा होता है। अब मुगल्स भी पर्शियन डिसेंट से ही थे इन अ वे, तो इसलिए उनको भी काफ़ी ये पसंद आता था कि अब जब हमारे था कि हमारे लोग, हमारे मामा आते थे सऊदी से, तो हम बोलते थे भैया सऊदी से हम मामा टॉफ़ी देख लेंगे। तो ये मुगलों का वही हाल था, कोई भी मामा फूफा ताया ताई आए ना सोहने काम जरूर लेके आना, तो वहीं से काम आते 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 यहीं पे काम लगा दिया उन्होंने कि यार काम करो यार, यहीं काम करो फौरन से क्यों आना है बिकॉज देयर विल बी अ टाइम जब आपके ताया ताई फूफा फूफी मामा मामी आना बंद कर देंगे। मेरे मामा अब सऊदी से नहीं आते हैं, अब रहते हैं गाजियाबाद में, तो अब कहाँ से मिले वो सऊदी वाले टॉफी थोड़ी ना अब जाएंगे, हर जाए अब यहीं पे मिल जाता है तो यहीं पे ले लेते हैं। तो मुगल भी उस टाइम पे स्मार्ट थे। तो in my humble opinion, IMHO, Sohan halwa seems closer to a barfi or the halwa that you were talking about earlier than the actual semi-solid halwa which we eat with a spoon. No, not even that. Sohan halwa is more like a candy. More like a candy. Like a sugar candy. It's very कड़क, तो आपके दांत अच्छे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, नहीं तो फिर कड़क से हो जाएंगे आपके दांत ही। तो how different is it from a Karachi halwa? वो ज्यादा चुई होता है ना, उसको भी ऐसे बाइट ऑफ करते हैं। कराची हलवा, कोझिकोड हलवा, या फिर बम्बे हलवा जिसको बोलते हैं, बम्बई हलवा वगैरह, वो बनता है कॉर्नफ्लावर से। सो दैट इज वेरी सिमिलर टू टर्किश डिलाइट। जो टर्किश डिलाइट जो लोगों ने खाया होगा वो कॉर्नफ्लावर से बनता है, कॉर्नफ्लावर शुगर एंड देन कोटेड विद कोकोनट या फिर अलग अलग किस्म की कोटिंग इसकी आती है। तो वो है, वो चूई होता है, स्टिक्स टू योर माउथ बिकॉज ऑफ कॉर्नफ्लावर और कॉर्नस्टार्च। लेकिन ये नहीं, इसमें कॉर्नफ्लावर जाता है, लेकिन ऐसे वेरी मच लाइक बचपन में एक कैंडी आती जिसका नाम था महालैक्टो, कैरमल कैंडी। It has a similar kind of color, it has a similar kind of flavor, of course not made of sugar that way, लेकिन उसी तरीके से मुंह में डालते कड़क कड़क, तो ये कड़क कड़क ही आवाज करती है। And loaded with ghee, by the way, loaded with ghee. Huge. Yeah. खैर, तो ये जो है काफी पॉपुलर था हिंदुस्तान वगैरह में, और 1947 के बाद, 1947 के बाद दिल्ली बिकेम सिनोनिमस विद मेनी अदर डेलिकेसीज, जो कि उधर से भी आया, पंजाब से आया, मतलब पोस्ट पार्टीशन ऑल चीज़ें हमारे पास आ गई। ऑफ कोर्स बटर चिकन हो जाए या फिर कुछ भी जाए, बट जो हमारे ये जो सोहन हलवा है ना, वो आज भी काफ़ी ज़्यादा ही पॉपुलर है दिल्ली के गलियों में। इफ़ यू हैवंट हैड इट प्लीज़ गो एंड ईट इट, और अगर आपने खाया है तो बताओ कैसा लगा। तो ये तो होगा भाई सोहन हलवा की कहानी, और बाकी हलवे के बारे में तो जिक्र हम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आते हैं हमारे अंडर ओवर और फेवरेट हलवे के ऊपर। तो भाई साहब, जैसा हमने पहले बताया था कि हमारा ओवर रेटेड अपेरेंटली सेम है, अब मालूम चलेगा पहले शुरू करते हैं फेवरेट हलवे से। भाई साहब, आपका फेवरेट कौन सा है? I mean, that's no secret, गाजर का हलवा। हमने तो बात भी नहीं की, कब बताया क्या हमने कि हमारा फेवरेट I have two here, मतलब one is अंडे का हलवा। Very interesting. मेरे घर पे सालाना बनता है, सालाना उर्स बोलते हैं, मतलब बर्थडे जब, मतलब बड़े पीर साहब लोग का जो बर्थडे आता है तो उसको उर्स बोलते हैं। ईयरली सेलिब्रेशन हमारे घर में ईयरली में एक बार बनता है। अच्छा। माय दादी यूज्ड टू मेक इट, आई हैव नेवर टेस्टेड इट बिकॉज व्हेन आई वाज बोर्न शी वाजंट अराउंड। देन माय मदर यूज्ड टू मेक इट, देन नाउ आई मेक इट। काफी मेहनत लगता है, गिन के 7 अंडे से मैं बनाता हूँ, गिन के 7 अंडे ओके, और काफी टाइम लगता है, लेकिन अंडे का हलवा। एंड सेकेंड इज चने दाल का हलवा, वो भी बड़ा मस्त लगता है, स्पेशली व्हेन यू मेक चने दाल का हलवा प्रॉपर्ली ना, द कैरामलाइजेशन, ओहो कैरामलाइज्ड फ्लेवर जाता है चने का हलवा का,
बहुत बढ़िया. In fact, people who know about Puran poi में ये जाता है चने दाल का हलवा. अच्छा. And Maharashtra में there's a I'm forgetting this. Maharashtra has a samosa kind of thing जिसके अंदर ये हलवा जो है चने दाल का हलवा जाता है, बट मुझे नाम याद नहीं. बता तो लोगों. और overrated sir? Overrated हम दोनों का सेम ही है, सूजी हलवा. Why do you think it is overrated? I think it is just too ubiquitous. It is just too easily available everywhere. तो हम उसे respect नहीं देते. सबसे basic वही होता है, सब जगह वही मिलता है. जब तुम हलवा सोचो तो सबसे पहले सूजी हलवा comes to mind. That's why. And I think उसका जो cousin है, which is besan halwa, in my opinion, which is less common. I think that should have more limelight than suji ka halwa. Besan is, I think, better for your health as well. For personally, and ये तो personal बात है कि taste मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बेसन का. Are you saying besan is underrated? I am saying besan ka halwa is underrated. Yeah, especially जब आप उसमें ना ये सारांश गोयला ने अपने इंस्टाग्राम पे रेसिपी डाली थी, उसमें हल्दी, ब्लैक पेपर और थोड़ी इलायची डालो तो जस्ट इट्स ब्यूटीफुल. और ऑब्वियसली जैगरी से बनाओ तो उसके ना बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं उसमें. इट्स जस्ट अमेजिंग विंटर्स में स्पेशली. या देवी और सज्जनों, ये नान करी पॉडकास्ट के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि हमारा ओवररेटेड भी सेम है और हमारा अंडररेटेड भी सेम है. अच्छा, आपने कोई अनोखे हलवे खाए? हाँ, मैं तो अरे हलवे तो मतलब बनाए भी हैं और खाए भी हैं. गोश्त का हलवा is the most unique kind of halwa one can ever think of. Is it sweet? It is sweet. Okay. And it is made in such a way कि आपको पता भी नहीं चलेगा that you're eating गोश्त. Wow. Right? इसको मिल्क में उबालते हैं एक बार नहीं कई बार, ताकि वो जो गोश्त का जो महक है वो जाता है. Then you make it in a way कि खोए के साथ में पकाते हो और बिल्कुल it's just out of the world. So that's the most unique part. जो मैंने खाया है, मैंने बनाया नहीं है. रामपुर में ये बनता है, बहुत पॉपुलर है. एक शेफ है ओसामा जलाली, जो कि दिल्ली और नोएडा गलियों में मिल जाएंगे आपको. वो बनाते हैं. उनके पास ही मैंने सच परिवार खाया था. और जब भी वो फेस्टिवल करते हैं कहीं भर भी दिल्ली नोएडा में, और अगर उनके पास ये गोश्त का हलवा होता है, मैं खाता ही खाता हूँ. सेकंड यूनिक हलवा जो मैंने बनाया है और खाया भी है इस मिर्ची का हलवा. मिर्ची का हलवा और अदरक का हलवा दोनों. मिर्ची का हलवा जो है ना, यहाँ लगता है एपिग्लोटिस पे लगता है आपको, और नॉट लाल मिर्च हलवा बाय द वे, ग्रीन चिली. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है. लेकिन अनलाइक अदरक हलवा, मिर्ची के हलवे में भी वही मसला है. सूजी का हलवा है उसमें आप चिली का पेस्ट डालते हो आफ्टर बॉइलिंग चिली. ठीक है, फिटकरी या एलम जिसको बोलते हैं, उसमें आप उसको बॉइल करते हो. एंड देन नॉट द तीखी चिली, थोड़ी सी मोटी राजस्थानी टाइप की, ताकि यू गेट अ रियली नाइस हिंट ऑफ चिली. अदरक का हलवा ऑन द अदर हैंड, ऑफ कोर्स यू कैन ऐड इट इन सूजी हलवा, बट इट टेस्ट्स बेटर बाय इटसेल्फ. ग्रेट करके बनता है मोस्टली सर्दियों और बारिश के मौसम में. तो ये तो यूनिक है. हैव यू हैड एनी यूनिक हलवा? Yeah, mirchi ka halwa is something I tried recently at somebody's wedding. It was very unique. Like you can't explain its taste. Mirchi का भी taste आता है, हरी मिर्ची का, और वो मीठा भी होता है. और I want to tell our listeners, so we do our research very well. We're very professionally run podcast. हम equipment वगैरह भी अच्छा यूज करते हैं. But when it comes to deciding episodes, किस चीज पे episode करना है, सदफ और मैं बिल्कुल ऐसे randomly decide करते हैं. तो मैंने सदफ को फोटो भेजी ऑफ दिस मिर्ची का हलवा आई ट्राइड. तो एंड देन वो अच्छा लगा मुझे, और हमने डिसाइड किया चलो अगला एपिसोड हलवा पे करते हैं. एंड देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हलवा. सो ऐसा कोई हमारा डॉक्यूमेंट प्लान नहीं होता कि ये हम आज ये एपिसोड करेंगे, नेक्स्ट वीक ये करेंगे, 3 महीने बाद ये करेंगे. व्हाटएवर जो मूड में आता है ना, वो इसी का बात करते हैं, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट. व्हाटएवर वी आर एक्साइटेड अबाउट, वी विल show that excitement to you as listeners, and we actually would enjoy reading and researching about that during that moment. People be like ये लोग कुछ लॉजिकली सोचते होंगे, काफी मेहनत से ड्राइंग बोर्ड पे आते होंगे, सोचते हैं अच्छा ये करे वो करे. नहीं, कुछ नहीं है. ऐसे ही सेक्सी लग रहा था. क्या क्यों क्या सेक्सी लग रहा था? अच्छा, एक और यूनिक हलवा है. अच्छा, बिफोर वी रैप अप, इज पुरानी दिल्ली में शीरीन भवन बोल के, वन ऑफ माय फेवरेट स्वीट शॉप. शीरीन भवन, हाँ, वहां मिलता है लो एंड बिहोल्ड, दिल को थाम लीजिए, वहां मिलता है एलोवेरा का हलवा.
एलोवेरा, करेक्ट, तो वहां पे Wow. एलोवेरा हलवा है, fascinating. खा भी लो, मुंह पे भी लगा लो। बट इट्स अ लेजिट थिंग। विंटर्स में तो मिलता ही मिलता है, समर्स में थोड़े कम हो जाते हैं, स्पेशल मेड टू ऑर्डर, लेकिन विंटर्स में काफी सही मिलता है। ऑल्सो गुड टू ईट, लॉट्स ऑफ खोआ इन दैट, ओह सो गुड, सो गुड। मैंगो हलवा भी होता है आई थिंक तमिलनाडु में। मैंगो हलवा होता है, पम्पकिन हलवा तो हमें पसंद नहीं है। कोकोनट हलवा केरला में होता है। आई मीन केरला में हम्म। कोकोनट का कुछ भी बना दो हाँ, तो हलवा भी बनता है। आई लव कोकोनट हलवा। Yeah. या तो हमने लड्डू पे जिक्र कर लिया पार्ले है। अश्वगंधा का हलवा भी होता है एक, मैंने ट्राई नहीं किया कभी, मुझे करना है, पर पता नहीं कहाँ मिलता है वो, मैंने उसके बारे में रीड किया था बस। बाले का नाइस, बाले से याद है, लोगों ने पार्ले जी का भी हलवा बनाया है। हाँ, आई हैव सीन देयर बंच ऑफ यूट्यूब वीडियोस, वहां पे लोगों ने पार्ले जी से हलवा बनाया है। जी फॉर जीनियस, और जी फॉर दूसरा चीज भी होता है, ये जो जी से दूसरा चीज है ये वो है। Why would you make but I'm assuming मतलब to each one's own, अच्छा ही टेस्ट करता होगा, बस like what is wrong in that? I think Krish Ashok ने बड़ा अच्छा एक पोस्ट डाला था about these you know gimmicky जो लोग वीडियोस डालते हैं ये कि चॉकलेट डाल दी डोसे पे, तो I think these are a product of the Instagram algorithm. They just want more hits on Instagram. तो वो ऐसे कुछ भी अनोखी अजीब चीजें डाल देते हैं because it gets like hate watches, people who do not like it, people who find it weird, वो देखते हैं और उनकी वो hits पड़ती है, and that's how they you know get famous. तो don't take them too seriously. ये regularly लोग नहीं खाते चीजें, it's just to showcase on Instagram. हाँ correct, mostly. Yeah. कभी कोई अच्छा भी निकल जाता होगा, I'm sure. Like pineapple and pizza. If you like pineapple and pizza, you do. If you don't, you don't. Like Archie doesn't like pineapple pizza. I'm okay with it. But on that note, हमारे सीजन 2 द्वितीय का पहला एपिसोड हलवा हो गया है खत्म, एंड एज यूजुअल करते हैं शटर बंद।